Morning students, welcome to the ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लायत। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, हमने पब्लिक एड का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसके अंदर मैंने आपको लोक और प्रशासन के बारे में अलग अलग से बताया था। अब बात आती है लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। जो लोक प्रशासन है वो क्या है, जुड़ा हुआ शब्द है। पहले मैंने आपको लोक के बारे में बताया, अब प्रशासन के बारे में। और जो लोक और प्रशासन यानी कि जो लोक प्रशासन है वो लोक जमा प्रशासन शब्द से मिलकर बना है। इसमें लोक शब्द सार्वजनिकता का, लोक का मतलब तो सारी जनता से हो गया, का सूचक है, अर्थात जो प्रशासन जो प्रशासन आम लोगों के लिए हो वह क्या है, लोक प्रशासन कहलाता है। तो लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, जो प्रशासन आम लोगों के लिए मतलब सभी के लिए, उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। प्रशासन व्यक्तिगत और सार्वजनिक होता है। भी प्रशासन क्या हो सकता है, पर्सनली भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन कभी भी व्यक्तिगत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। जब कोई सरकार है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकती कभी भी, वो क्या करेगी, सारी जनता के लिए काम करेगी, क्योंकि किसी भी सरकार की क्रियाएं सार्वजनिक हित के लिए नहीं होती हैं कि जो सरकार है वो क्या करेगी, कोई भी काम करेगी उसे अपने लिए ना करके, किसी एक व्यक्ति के लिए ना करके, किसके लिए करेगी, सार्वजनिक रूप से। अब जैसे कि कोई कॉलेज खोलना है तो वो क्या है, सभी के लिए। कोई अस्पताल बनवाना है वो क्या है, सभी के लिए है, ठीक है। सड़क का निर्माण करना है वो क्या है, सभी के लिए, यानी कि उनकी सारी क्रियाएं क्या होती हैं, सार्वजनिक हित के लिए होती है। अतः साधारण शब्दों में हम क्या से कह सकते हैं कि सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। भी सरकारी कार्यों के प्रशासन को लोक प्रशासन कहा जाता है। जो लोक प्रशासन है बच्चों, इसको भी देखने के क्या है, दो नज़रिए हैं, एक तो व्यापक अर्थ और एक संकुचित अर्थ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको व्यापक और संकुचित पहले भी करवाया था, वही इसके अंदर पढ़ना है कि व्यापक के अंदर मतलब कि सभी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियाँ शामिल हो जाती है, और संकुचित के अंदर केवल कार्यपालिका की शक्तियों से लिया जाता है, ठीक है। तो लोक प्रशासन की एक परिभाषा, एक दो परिभाषा मैं आपको करवा देती हूँ, डेफिनेशन। जैसे कि वाल्डो क्या कहता है कि राज्यों के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध कला तथा उसके विज्ञान को क्या कहते हैं, लोक प्रशासन कहते हैं। भी राज्यों के कार्य यानी कि किसी देश के जो प्रशासनिक कार्य करने हैं उसमें जो प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करने की कला है, जिस तरीके से वो मैनेज करते हैं अपने देश की शासन व्यवस्था को, और उसके विज्ञान को, वो किस तरह से उसको मैनेज करें, उसको करने के तरीके को लोक प्रशासन कहा जाता है। उसके बाद एक और जो राइटर है वो क्या कहता है, फाइनर, कि लोक प्रशासन लोक इच्छा का क्रिया चयन है। भी लोक इच्छा की जनता जो चाहती है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन को चलाना ही क्या है, यानी कि क्रियाओं का संचालन करना क्या है, लोक प्रशासन कहलाता है। तो इसके अंदर लोक प्रशासन के बारे में आपको बताया, दो अर्थ, व्यापक और संकुचित। पहले वाले जो पार्ट 1 था उसमें करवाया मैंने आपको, और ये दो आपको डेफिनेशंस करनी है अकॉर्डिंग टू वाल्डो और अकॉर्डिंग टू फाइनर। उसके बाद इन परिभाषाओं के आधार पर भी, जो हमने ये परिभाषाएं पढ़ी, इसके आधार पर लोक प्रशासन के कुछ लक्षण या तत्व, जो प्रशासन के तत्व लक्षण करवाए थे ना, ठीक वैसी हैं। भी जो लोक प्रशासन है उसका अर्थ क्या होगा, सार्वजनिक समस्याओं से होगा, ठीक है। भी जैसे अकेला प्रशासन का हम देखते हैं, एक प्रक्रिया है, इसमें सहयोग की भावना नियमित है। अब जो प्रशासन है वो तो क्या व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। एक जो व्यक्ति है उसने पर्सनली क्या किया, अपना मतलब कि एक कोई बिजनेस शुरू कर लिया, अपनी कोई कंपनी खोली, तो वो भी क्या है, प्रशासन तो वो भी चला रहा है, मतलब मैनेजमेंट तो कर रहा है। लेकिन जो लोक प्रशासन है, बात आती है लोक प्रशासन की, तो इसका मेनली क्या है, सार्वजनिक समस्याओं से, आम जनता से। यह क्या करता है, सभी के हित के लिए यानी कि सार्वजनिक हित के लिए मनुष्य तथा साधनों का संगठित प्रयास, भी इकट्ठे होकर प्रयास करते हैं, किसके लिए, सभी मनुष्यों के लिए। सरकारी कार्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। लोक प्रशासन क्या है, सरकारी कार्यों से संबंधित है, ना कि निजी कार्यों से। सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, लोक प्रशासन कहलाती है। तो ये हो गया लोक प्रशासन, यानी कि लोक प्रशासन का अर्थ, ठीक है। इसकी दो परिभाषाएं, तत्व और लक्षण। उसके बाद आता है भी लोक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, कि लोक प्रशासन को हम किस तरह से जान सकते हैं। तो लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में बच्चों 3 दृष्टिकोण आते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण, एक तो एक प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, और दूसरा आता है आधुनिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। आज एक के बारे में, एक या दो मैं आपको पढ़ाऊंगी बस, जो आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है एकीकृत, कि लोक प्रशासन का जो एकीकृत दृष्टिकोण है वो एक व्यापक दृष्टिकोण है, ठीक है। इस दृष्टिकोण के समर्थक मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिफ्नर, FM मार्क्स, LD वाइट, विल्सन और डी मार्क है, ठीक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपादित, भी कोई जैसे लक्ष्य निर्धारित किया, अब जैसे शिक्षा विभाग है उसने लक्ष्य निर्धारित कर लिया,
भी 1 साल में हमें इतने जो स्कूल हैं, जो मतलब प्राइमरी स्कूल है वो खोलने हैं, तो उसके लिए 1 साल में वो जो भी क्रियाएं करेंगी ना, उन क्रियाओं का समग्र योग क्या है, लोक प्रशासन है, ये मानता है ऐसा। इन क्रियाओं में प्रबंध करना, तकनीकी, शारीरिक, लिपिक व हाथ से किए जाने वाले सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। अर्थात प्रत्येक संगठन में लगे हुए बड़े से लेकर छोटे व्यक्तियों के कार्यों को प्रशासन का अंग क्या है, माना जाता है। तो ये क्या है, एकीकृत दृष्टिकोण है बच्चों। इसके जो ये याद करने आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, फिफ्नर, FM मार्क्स, LD वाइट, विल्सन और डीमक पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो यदि हम प्रशासन के इस दृष्टिकोण को स्वीकृत करते हैं, भी प्रशासन एकीकृत होना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, किसी संगठन में लगे छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर उच्च शीर्ष पर यानी कि बड़े अधिकारी के कार्य को प्रशासन का एक भाग ही मानना होगा, क्योंकि सभी को क्या मानते हैं, इसमें समग्र मानते हैं, सेम मानते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारा आता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इसके जो समर्थक है वो हैं साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथबर्ग और थॉमसन, ठीक है। तो लोक प्रशासन का जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है ये क्या है, एक संकुचित है। हमने बात की एकीकृत की, जो क्या है व्यापक दृष्टिकोण है, वाइड है, भी इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, सभी समान मानते हैं, चाहे कोई छोटा अधिकारी है, चाहे मतलब कि कार्यालय का PN है, चाहे वो उस कार्यालय का क्या है जो अध्यक्ष है वो सभी बराबर है, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रबंधकीय दृष्टिकोण जिसके जो ये विचारक है साइमन, लूथर गुलिक, स्मिथबर्ग और थॉमसन, ये क्या कहते हैं कि जो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों के कार्यों को प्रशासन माना जाता है संगठन में, भी जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना उनको ही वो क्या मानते हैं, इसमें उन व्यक्तियों के कार्यों को ही वो प्रशासन के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यानी कि प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने का उत्तरदायित्व सिर्फ प्रबंधकीय कार्यों में लगे व्यक्तियों पर ही होता है। यानी कि संगठन में केवल शीर्ष पर यानी कि जो बड़े पदों पर कुछ व्यक्ति बैठे हैं, जो अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं और नियंत्रण करते हैं और समन्वय करते हैं। यानी कि जो निम्न स्तर के अधिकारी है ना, उनका कोई मतलब कि इसमें रोल नहीं होता, वो ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो लूथर गुलिक का भी यही विचार है कि प्रशासन का काम कार्य करवाना है, निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करवाना है। अर्थात इसके अनुसार जो व्यक्ति नियम निर्माण प्रक्रिया भी डिसीजन जो ले रहा है, नियम कायदे कानून जो बनाना है और प्रबंधकीय विभाग से जुड़ा हुआ है, उसे ही प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, बताती हूँ मैं आपको कि हरियाणा राज्य परिवहन है जैसे, ठीक है। तो और इसी तरह से करनाल डिपो का महाप्रबंधक भी, जो उसका GM है, जनरल मैनेजर है, जो वो उसी को उस दृष्टिकोण के अंतर्गत ले रहे हैं। वो यातायात व्यवस्था का प्रबंध और संचालन करने के लिए, अब उसके अंदर ये तो है नहीं कि जो प्रबंधकीय विभाग का अध्यक्ष है वही सारा काम कर लेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अन्य की मदद लेनी पड़ेगी या नहीं। कंडक्टर हो गए, कलरक हो गए, चौकीदार हो गए, निरीक्षक हो गए या अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हो गए, उनको दिशा निर्देश देता है और उन पर नियंत्रण रखता है और उनके बीच क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। अतः केवल GM के द्वारा किया गया कार्य है। लेकिन ये प्रशासन किसे मानते हैं, केवल प्रबंधकीय दृष्टिकोण वाले भी। जो काम हरियाणा राज्य जो परिवहन है, हरियाणा राज्य परिवहन का जो अध्यक्ष है वो करेगा, और जैसे कि कैथल जिले का ही लगा लीजिए आप, महाप्रबंधक है, GM है जो जनरल मैनेजर है, उस जनरल मैनेजर है जो उसको ये क्या मान रहे हैं, प्रशासन का अंग मान रहे हैं। इस तरह से ये दो दृष्टिकोण मैंने आपको करवा दिए, एकीकृत जो व्यापक है, प्रबंधकीय जो क्या है आपका संकुचित दृष्टिकोण है। उसके बाद एक और दृष्टिकोण आता है बच्चों, तीसरा आधुनिक दृष्टिकोण, जो इसके समर्थक है जॉन A पीटर, डीमक और ग्लैडन और कोइनिंग, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि ये सभी जो समर्थक हैं ये किस चीज़ के हैं, आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक है, जो ये विचारक है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, जो मॉडर्न व्यू है कि लोक प्रशासन की प्रकृति को बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में समझने पर बल देना चाहिए। भी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, वैसे वैसे प्रशासनिक क्षेत्र भी चेंज होने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि लोक प्रशासन की प्रकृति में देश और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता से पूर्व भी अगर हम देखें, जब हमारे पर अंग्रेजों का अधिकार था, ठीक है, और जब हम आज़ाद हुए तो हमारा प्रशासन काफ़ी चेंज हो गया। इसी तरह से विभिन्न देशों की प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे कि कहीं पर साम्यवादी व्यवस्था है, कहीं पर पूंजीवाद है, कहीं पर सैनिक शासन है, कहीं पर निरंकुश शासन है, कहीं पर लोकतंत्र है। तो सभी जगह क्या है, प्रशासन की जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग पाया जाएगा। उनके उद्देश्य, विषय वस्तु, कार्य करने की प्रणाली और भर्ती के तरीके भी सबके अपने अपने तरीके होते हैं। कहने का अर्थ इनका ये आधुनिक कि सबको अपनी कार्य परिस्थितियों के अनुसार, उनके वातावरण के अनुसार ढल जाना चाहिए।
जॉन ए पीटर क्या कहता है कि अलग अलग संदर्भों में प्रशासन को समाज के विकासशील होने की प्रक्रिया के भी प्रशासन का मेन मोटिव यही होना चाहिए भी समाज का विकास हो। ठीक है, ग्लैडन भी यही कहता है कि लोक प्रशासन को गत्यात्मक ढंग से शासन को बढ़ते हुए कार्यों के संदर्भ में देखा जाता है। अतः आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति को परिवर्तित परिस्थितियों के आधुनिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भी जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही है वैसे वैसे प्रशासन का स्वरूप बदल रहा है। इसलिए विभिन्न देशों की प्रशासन की प्रकृति भी विभिन्नता के कारण अलग अलग रूप की होगी। इस प्रकार प्रत्येक देश में प्रशासन द्वारा वे समस्त गतिविधियां जो कानून और लोक नीति को क्रियान्वित करने के लिए की जाती हैं लोक प्रशासन की प्रकृति निर्धारित करेगी। संक्षेप में हमें लोक प्रशासन की प्रकृति को गत्यात्मक यानी कि जो सदा चलती रहती है वही होता है गत्यात्मक। ठीक है, चलनशील की जो कभी भी रुकती नहीं है उसमें ही समझना होगा। तो इसके अंदर जो आधुनिक दृष्टिकोण है ये सबसे ज़्यादा मान्य है क्योंकि ये मॉडर्न है और ये जो विचारक है ये क्या सलाह देते हैं भी जो प्रशासन है वो हर देश की स्थितियों के अनुसार अलग अलग है। अब भारत में जो स्थिति है वो अमेरिका में नहीं होगी, अमेरिका में जो स्थिति है वो ब्रिटेन में नहीं होगी। तो वहाँ की जो भी कार्यपालिका है, जो भी सरकार है, जो प्रमुख है, उन्होंने वहाँ के अकॉर्डिंग विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनाते हुए प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का निर्णय लिया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।